हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीए सेकेंड ईयर में आपके दो पेपर होंगे सेम जैसे कि फर्स्ट ईयर में हुए थे। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो है उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। ये आपके फर्स्ट पेपर का नाम है। मार्क्स तो 40 मार्क्स का होगा, आपका 10 नंबर की सीसी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें भी सेम यूनिट जो होती है वो 5 यूनिट होगी फर्स्ट पेपर में। ठीक है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। यूनिट 1 आ जाएगी आपकी सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, मनु, कौटिल्य एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो आपके आ जाएंगे जो भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है, इनके बारे में बताना है। कौन कौन से हैं, प्राचीन समय के कौन से हैं, पाश्चात्य समय के कौन से हैं, आधुनिक समय के कौन से। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको क्या देखना है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, मनु, कौटिल्य एवं बौद्ध परंपराएं। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको प्राचीन समय के जो भी चिंतक है, थिंकर हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और प्राचीन समय में कौन कौन से हैं, वो भी भारत के, प्राचीन समय में भारत के कौन कौन से हैं, मनु, कौटिल्य और बौद्ध परंपराएं। ठीक है, यूनिट 2 आ जाएगी आपकी सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो और अरिस्टोटल। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, प्लेटो और अरस्तु। पहले अपन ने भारत के थिंकर देखे थे, अब अपन देखेंगे पाश्चात्य, है ना, वेस्टर्न थिंकर। तो वो कौन है, वो आ जाएंगे आपके प्लेटो और अरिस्टोटल। सिर्फ दो हैं। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, और इसकी विशेषता आपको देखनी है ना। फिर यूनिट जो 3 है उसमें आ जाएगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन मिल, है ना। तो ये आ जाएगी आपके आधुनिक राजनीतिक चिंतक। प्राचीन हो गए, पाश्चात्य हो गए, अब आ जाएंगे आधुनिक। तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है आधुनिक राजनीतिक चिंतन की विशेषता आ जाएगी। और कौन कौन से थिंकर हैं, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन मिल। ठीक है, यूनिट 4 में आ जाएगा आपका कम्युनिस्ट थिंकर्स, मार्क्स, लेनिन एंड एम एन रॉय। ये साम्यवादी विचारक हैं, मार्क्स, लेनिन एंड एम एन रॉय। तो ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है, साम्यवादी विचारक। ठीक है, यूनिट 5 जो है उसमें हम देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, ये भारतीय राजनीतिक विचारक। ठीक है, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये पूरी जो आपका पेपर है, पूरा जो पेपर है आपका फर्स्ट पेपर, है ना, ये जो आपके आ जाएंगे, पेपर का नाम ही है कि प्रमुख राजनीतिक विचारक। जो भी थिंकर हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं राजनीति के, उनके बारे में पढ़ना है। बस उनको थोड़े अलग अलग भागों में बांट दिया है। जैसे कि यूनिट 1 में आपको प्राचीन थिंकर पढ़ना है, यूनिट 2 में वेस्टर्न थिंकर के बारे में पढ़ना है, यूनिट 3 में आधुनिक थिंकर के बारे में पढ़ना है, यूनिट 4 में साम्यवादी थिंकर के बारे में पढ़ना है, यूनिट 5 में जो भी अपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। ठीक है, तो ये आपके जो भी विचारक हैं, विद्वान हैं, उनको 5 भागों में बांट दिया गया है। उन सब की विशेषताएं पढ़नी है सबसे पहले, और उन सबको आपको पढ़ना है, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं ना, राजनीति में उनका क्या योगदान है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट पेपर में। अब अपन चलते हैं सेकेंड पेपर की ओर। तो सेकेंड पेपर जो है इसका नाम है आपका प्रमुख देशों के संविधान। सेकेंड पेपर में आपको सारे देशों के संविधानों को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर कंट्रीज। ठीक है, सेकेंड पेपर भी 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स के सीसी एग्जाम होंगे। ठीक है, तो इसमें भी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है वो आ जाएगी आपकी सैलिएंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसमें भी आपको सारे देशों के संविधान पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटेन के संविधान की सबसे पहले विशेषताएं, फिर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एवं राजनीतिक दल। तो सारी यूनिट में आपको यही चीज़ पढ़ना है। यूनिट 1 में ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, कार्यपालिका ब्रिटेन की, व्यवस्थापिका ब्रिटेन की, न्यायपालिका ब्रिटेन की और ब्रिटेन के राजनीतिक दल। यूनिट 2 में सैलिएंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो यूनिट 2 में अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, अमेरिका की कार्यपालिका, अमेरिका की व्यवस्थापिका, अमेरिका की न्यायपालिका, अमेरिका के राजनीतिक दल। यूनिट जो 3 है उसमें आपको पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें आपके पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आएगी, इसमें आ जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये आएगी यूनिट 3 हो गई। स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसमें भी वही आ जाएगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी आ जाएगा। ठीक है, साम्यवादी दल। ठीक है, तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है जनवादी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, साम्यवादी दल। फिर लास्ट आ जाएगा आपका तुलनात्मक अध्ययन। इसमें आपको पढ़ना है अमेरिका का राष्ट्रपति। ये आपका सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है और इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये पहले नहीं था, सिर्फ इस बार ही ऐड हुआ है। ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन, अमेरिका का राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री, अमेरिका की सीनेट और ब्रिटिश लॉर्ड सभा, स्विस संघीय प्रणाली और अमेरिकन संघीय प्रणाली, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिक दल प्रणालियाँ। तो अगर ये सारी यूनिट अगर आप पढ़ लेंगे तो उसी के इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है, सारी चीज़ों का, अमेरिका का और ब्रिटेन का, अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति आ जाएंगे, अमेरिका की सीनेट आ जाएगी तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा आ जाएगी, स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली आ जाएगी तो अमेरिका की संघीय प्रणाली आ जाएगी, चीन और ब्रिटेन और अमेरिका के राजनीतिक दल। इन सब की तुलना करनी है कि किस प्रकार है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो कैसा है और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कैसा है, इन दोनों के बीच में तुलना करनी है, दोनों के कार्यों के। ठीक है, तो ये तुलनात्मक अध्ययन है जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था, इस बार ही ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये जो है यूनिट 5 कंपैरेटिव स्टडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन सीनेट एंड ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड, स्विस फेडरल सिस्टम एंड अमेरिकन फेडरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ऑफ चाइना, ब्रिटिश एंड अमेरिका। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, दोनों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनिट 1 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आ जाएगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, है ना। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।